बात जुर्म से जूझते आवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छिपा होता है कोई ना कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। जब इंसान इश्क में होता है तो सरहद की दीवार को भी लांघ जाता है और जान की परवाह किए बगैर माशुका का दीदार करने पहुंच जाता है। माशुका भी देश की सीमा के साथ साथ बंद कमरे में मर्यादा की सीमा लांघ जाती है। होश ठिकाने तब आते हैं जब आशिक ब्लैकमेल करने लगता है और अश्लील वीडियो वायरल कर देता है। बिल्कुल सही सुना आपने। लव, सेक्स और धोखे की ये कहानी है दो देशों के दीवानों की, जो आपस में रिश्तेदार थे। प्रेमी प्रेमिका की भाभी का भाई है। क्या है भाभी के भाई का डर्टी इश्क, इस पूरी रिपोर्ट में देखिए। मोहब्बत में दीवाने ने लांघी देश की सीमा। नेपाल की माशुका को दिया दिल। मौज मस्ती के बाद बनाया अश्लील वीडियो। जब प्रेमिका ने बात करने से किया इनकार, तो दिल जले आशिक ने वीडियो कर दिया वायरल। लव, सेक्स और धोखे की ये कहानी दो देशों के दीवानों की है, जो मोहब्बत में देश की सरहद को लांघकर एक दूसरे को दिल दे बैठे और आशिकी की कहानी लिख डाली। लेकिन अब वही मोहब्बत कभी मौत की वजह बन रही है तो कभी गले की फांस, जिसमें प्रेमिका बुरी तरह से फंस चुकी है और प्यार में सरहद को पार करने वाला आशिक दगाबाज बन गया है, जो कभी अपनी माशुका पर जान लुटाता था। जी हाँ, ये लव स्टोरी है नेपाल की रहने वाली लड़की और भारत के रहने वाले लड़के की, जिसका खौफनाक दी एंड होने वाला है। जिसके बाद से लड़की नेपाल से लेकर भारत के पुलिस थानों की चक्कर लगा रही है, अपने धोखेबाज आशिक की कहानी सुना रही है, इंसाफ की गुहार लगा रही है और कह रही है कि इश्क में मेरा सब कुछ लुट गया है, मैं बर्बाद हो चुकी हूँ। क्योंकि हमारे फैमिली हमको गुस्सा कर रहे हैं। जब इतना बोल दी तो क्या किया, हमारा वीडियो, अश्लील वीडियो वायरल करने लगा। तो वायरल करने के बाद उसके घर पे आई, लगभग 1.5 साल पहले, बताने के लिए कि अपने लड़के को रोक दीजिए, देखिए हमारे साथ ऐसा ऐसा काम कर रहा है, वीडियो बना के डाला है। तो वो लोग बोले जब लड़का है ये नहीं है तो हम क्या करें, तुम जानो और वो जाने। फिर भी मैं 3 साल तक उसके बिहेव से मैं परेशान थी। बार बार कॉल करना, धमकी देना और हमको मजबूर करता था और ओपन बनने के लिए। जो बोलता था हमें करना पड़ता था। सुन लिया आपने। अश्लील वीडियो वायरल करने के बाद से प्रेमिका परेशान है और इंसाफ की गुहार लेकर थाने की चक्कर लगा रही है और इंसाफ की मांग कर रही है, जिसे समझने के लिए प्यार के पन्नों को पलटना पड़ेगा। पीड़ित प्रेमिका की माने तो उसका आशिक बगहा के भैरूगंज थाना क्षेत्र के त्रिभुवनी का रहने वाला है, जिसका नाम धर्मराज शर्मा है, जिसकी उम्र करीब 28 साल है। उसकी रिश्ते में लगने वाली किसी बहन की शादी 2017-18 में नेपाल के नवल पारसी से हुई थी, जो पीड़िता की रिश्ते में भाभी लगती है। बहन की शादी होने के बाद उसका आशिक धर्मराज शर्मा उसके घर आने जाने लगा और इसी दरमियान दोनों की मुलाकात हुई। आने जाने के दौरान नजदीकियां बढ़ गई, जो आगे जाकर प्यार में बदल गई। उसके बाद दोनों खुली बॉर्डर का फायदा उठाने लगे और खुलकर प्यार का इजहार करने लगे। और वो हमारी भाभी के भाई लगता है, हम लोग रिलेशन वाले ही हैं। तो आने जाने के समय में नेपाल आता जाता था, वो लड़का काम करता था, तो जान पहचान हो गया था हम लोग के, लेकिन रिलेशन में नहीं थे। तो बाहर कंट्री गया, वहाँ कतार में काम करने। तो वहाँ से हम लोग बात करते नहीं, इमो से बात करते करते हम लोग रिलेशन में आ गए।
रिलेशन में आने के बाद साल भर तक तो अच्छा ही चला। जब प्यार परवान चढ़ा तो दोनों ने देश की सीमा के साथ साथ मर्यादा की सीमा को लांघ दिया और बंद कमरे में रिश्तों को दरकिनार कर दिया। एक जिस्म दो जान बन गए। लेकिन इसी बीच उसके आशिक ने साजिश के तहत प्यार के लम्हों का अश्लील वीडियो बना लिया, जिसकी भनक उसकी प्रेमिका को भी नहीं लगी। उसके बाद धर्मराज कतर कमाने चला गया। कतर जाने के बाद दोनों ईमो ऐप के जरिए बातचीत करने लगे। इसी बीच लड़की के परिजनों को इसकी भनक लग गई, जिसके बाद से लड़की अपने आशिक धर्मराज से बातचीत करने से कतराने लगी और उससे कहने लगी कि मैं बात नहीं करूंगी, मेरे घर वाले दोनों को स्वीकार नहीं करेंगे। और इतना सुनते ही धर्मराज दिलजला आशिक बन गया और अपनी प्रेमिका को बात करने के लिए धमकी देने लगा। उसके बाद भी उसकी प्रेमिका बात करने के लिए राजी नहीं हुई, जिससे धर्मराज डेंजर आशिक बन गया और एक दिन सोशल मीडिया पर अश्लील वीडियो वायरल कर दिया। जब लड़की और उसके परिजनों ने वीडियो देखा तो होश फाख्ता हो गए। लड़की नेपाल की सीमा को लांघकर भारत अपने आशिक के घर पहुंची और उसके परिजनों से शिकायत की, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। हमारे साथ मैं रिश्ता नहीं रखना चाहती हूँ, हमारे माँ पापा और फैमिली को अच्छा नहीं लग रहा है। तो वो बोले तुम्हारे माँ पापा के सोच के चलोगी कि हमारी सोच से चलोगी। मैं बोली देखो तुम हमसे दूर हो जाओ, क्योंकि हमारे फैमिली हमको गुस्सा कर रहे हैं। जब इतना बोल दी तो क्या किया, हमारा वीडियो अश्लील वीडियो वायरल करने लगा। तो वायरल करने के बाद उसके घर पे आई लगभग 1.5 साल पहले, बताने के लिए कि अपने लड़के को रोक दीजिए, देखिए हमारे साथ ऐसा ऐसा काम कर रहा है, वीडियो बना के डाला है। तो वो लोग बोले जब लड़का है ये नहीं है तो हम क्या करें, तुम जानो और वो जाने। इतना सुनने के बाद लड़की नेपाल चली गई। 2 साल बाद जब उसका प्रेमी धर्मराज कतर से वापस लौटा तो फिर से अपनी प्रेमिका पर मिलने का दबाव बनाने लगा। उसने मना किया, फिर वो नहीं माना तो मजबूरन उसे नेपाल की सरहद को पार कर भारत आना पड़ा, जहां वाल्मीकि नगर में उसके आशिक ने जबरन उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया, जिससे क्षुब्ध होकर लड़की सीधे नेपाल पुलिस के पास पहुंच गई और पूरी बात बताई, जहां से नेपाल पुलिस ने भारत भेज दिया। जिसके बाद पीड़िता वाल्मीकि नगर थाने और महिला थाने की चक्कर लगाने लगी। जब थक हार गई तो जहर खा लिया, जिसे बेहोशी की हालत में देखकर स्थानीय लोगों ने अस्पताल में भर्ती कराया और महिला थाना को सूचना दे दी। बुधवार को जब लड़की ठीक हो गई तो डॉक्टरों ने महिला थाने को सौंप दिया। बार बार कॉल करना, धमकी देना और हमको मजबूर करता था और ओपन बनने के लिए। जो बोलता था हमें करना पड़ता था। वो करते करते हमको ब्लैकमेल करने लगा। जब नहीं करती थी वो हमारे पापा को भी परेशान कर रहा था, उनको भी कॉल करके बोलता था तेरे लड़की को बोल हमसे बात करने के लिए। 3 साल वेट करने के बाद उसका हरकत से मैं एकदम परेशान हो गई थी और वो विदेश से आया तो हमसे मिलने भी गया वहाँ वाल्मीकि नगर में। हमको ज़बरदस्ती बुलाया वहाँ पर और हमारे साथ गलत भी काम किया, हमारे मर्जी के खिलाफ है, क्योंकि वो हमें ब्लैकमेल कर रहा था। तो इससे हमें बर्दाश्त नहीं हुआ तो मैं यहाँ पर चली आई। तो नवा में भैरवगंज है, वहाँ का एक लड़का है और इस लड़के के बहन की शादी नवलपरासी में हुआ है और उसी बहन की ये ननद है, जो ये रिपोर्ट की है कि मुझे ये लड़का फोन करके बुलाया और वाल्मीकि नगर में एक होटल है, उस होटल में इसके साथ गलत करने की बात बताई है। पुलिस FIR दर्ज कर ली है। फिलहाल महिला थाने की पुलिस ने पीड़िता के बयान पर मामला दर्ज कर जांच का जिम्मा वाल्मीकि नगर थाने के थाना अध्यक्ष इंस्पेक्टर शशि शेखर चौहान को सौंप दी है। ऐसे में अब देखने वाली बात ये होगी कि पुलिस आगे क्या कुछ कार्रवाई करती है। लेकिन जिस तरह से भाभी के भाई ने डर्टी इश्क की पटकथा लिखी है वो रिश्तों को शर्मसार करने वाली है, जिसकी डर्टी साजिश से लड़की की जिंदगी तबाह हो गई और वो इंसाफ की गुहार लगा रही है। इसलिए सावधान रहे, सतर्क रहे और प्यार में साजिश की दस्तक को समझने की कोशिश करें, अपनी मर्यादा में रहे, नहीं तो साजिश के पन्नों पर अगला नाम आपका भी हो सकता है। न्यूज़ 18 के लिए बगहा से मुन्ना राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। पेशे से फर्नीचर कारोबारी दिलीप शर्मा अपनी दुकान पर बैठा था। शाम